Today I will start oscillation, and in the chapter of the oscillation the subtopics are extreme values of displacement, velocity and acceleration. Means what is the maximum or minimum values of displacement, velocity and acceleration in linear system, linear simple harmonic motion. Then first, to find the minimum or minimum and maximum value of displacement. Okay. Then one number, displacement. Displacement means x. X is the displacement. So, what is the minimum value of the displacement? Then first write the general equation of displacement. Already you know x equal to the general equation of the displacement. Okay. तो x equal to a. यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए अपन कैपिटल ए लेंगे, ठीक है. तो एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए अपन ले सकते हैं. ए और स्मॉल ए और सी सफिक्स लिखने की जरूरत है, ठीक है. तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो ऑलरेडी अपन ने फाइंड किया है. उसका एक्सप्रेशन लिए थे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम. तो x इक्वल टू कैपिटल ए, x इज द डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिस्टम टू एंड फ्रो. कैपिटल ए एम्पलीट्यूड, साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा टी इज द टाइम एट एनी इंस्टेंट एंड फाई इज द इनिशियल फेज और इपोजिट पोजीशन. x equal to a sin omega t plus phi at mean position. At mean position. अब at mean position पर क्या आता है कि ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 0 और पाई, ठीक है. यानी एट मीन पोजिशन पे जो एंगल है, साइन ऑफ द एंगल, तो साइन ऑफ द एंगल की जो वैल्यू रहेगी ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 0 और पाई. तो देयरफॉर वन बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स x इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितना है 0 और कैपिटल ए साइन पाई. तो देयरफॉर x की वैल्यू साइन ऑफ द एंगल साइन 0 एंगल के लिए साइन की वैल्यू कितना है 0 है, और साइन पाई के लिए भी वैल्यू 0 है. यानी साइन n पाई की वैल्यू आप 0 बोल सकते हैं. n इज द वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 etc. ठीक है. तो अपन इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे. देयरफॉर x इक्वल टू 0. Okay guys. Then at mean position the displacement is minimum in bracket that is 0. At mean position the displacement is minimum, that is 0. One case. Second,
डिस्प्लेसमेंट में सेकंड केस एट मीन पोजीशन पे लेते अपन ने, ठीक है। तो आप लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, then at extreme position, positive extreme position or negative extreme position, any kind. Again, omega t plus phi, omega t plus phi equal to pi by 2, pi by 2 or 3 pi by 2. एट एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 जो ऑलरेडी अपन ने इसके पहले फाइंड किए थे। तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अगेन इक्वेशन 1 बिकम्स x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में गया x इक्वल टू a साइन पाई बाय 2 और a sin 3 पाई बाय 2, एक तो पाई बाय 2 देख सकते हो या तो 3 पाई बाय 2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? तो फर्स्ट इसमें x इक्वल टू आता है sin पाई बाय 2 1 होता है sin 91, यहाँ पे आता है a और यहाँ पे x की वैल्यू आती है sin 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270, -1 into a minus. So therefore x equal to plus minus a. ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है कहाँ पे? एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट और एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन the displacement is maximum at mean to at extreme position the displacement is maximum, that is कितना होगा x इक्वल टू मैग्नीट्यूड में अगर लेते तो x इक्वल टू है, ठीक है। या अगर +1 लेते तो it is the maximum displacement at positive extreme position, और निगेटिव अगर साइन लेते x की वैल्यू अगर माइनस ही लेते the displacement is maximum but at the negative extreme position in the left hand side. origin it is nothing but a mean position it is nothing but a suppose अगर origin अगर करते हो तो लेफ्ट में अपन जैसे अगर x एक्सिस है, x एक्सिस के राइट में पॉजिटिव और x एक्सिस के लेफ्ट में निगेटिव वैल्यूज रहती है। तो राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है x की वैल्यू कैपिटल A अगर लेते हैं तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और माइनस A लेते हैं तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज है और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लेते हैं अपन नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, तो x इक्वल टू प्लस a यहाँ पे ले सकते हैं। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पॉइंट एट मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन पे अगर पॉइंट है पार्टिकल है तो उसमें x की वैल्यू आती है 0, इट इज द मिनिमम और 0, और पॉइंट अगर और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर है तो उसमें x की वैल्यू प्लस है इन द राइट हैंड साइड और माइनस है इन द लेफ्ट हैंड साइड, मींस राइट एक्सट्रीम राइट इस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे a और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस है। ओके, देन सेकंड इज द वेलोसिटी। Second is the velocity. Velocity is denoted by v. Then the general equation of the velocity. Velocity का general equation क्या है? तो v equal to plus minus omega square root r a स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन कैपिटल ए लेते हैं,
capital A square minus x square. Equation number 2. This is the general equation of the velocities. V equal to plus minus omega square root of a square minus x square. ओके, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, चलो. तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसमें एट मीन पोजीशन. एट मीन पोजीशन x की वैल्यू कितनी है? 0 है, जो ऑलरेडी अपन इसके पहले निकाला 1 पे. ठीक है, तो x इक्वल टू 0. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 becomes v equal to plus minus omega square root of a square minus 0 square equal to plus minus omega square root of a square, और a square का square root plus minus a होगा. Therefore at mean position. कहाँ पे? at mean position. तो मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. दैट इज v equal to a omega. Magnitude form में. ठीक है, when the plus a omega velocity equal to plus a omega, then the velocity of the particle in the positive direction, and v equal to minus a omega, then the velocity of the particle in the negative direction में negative एक्सिस पोजीशन, पॉजिटिव एक्सिस पोजीशन और नेगेटिव एक्सिस पोजीशन. एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम है, और वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम कितना है? v इक्वल टू a ओमेगा. एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू कितना है? x इक्वल टू प्लस माइनस a. एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना था? प्लस माइनस a. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 becomes v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, अब x का स्क्वायर, x की वैल्यू अगर प्लस a लिखते तो पॉजिटिव आती है, और x की वैल्यू अगर माइनस a लिखते और माइनस a का होल स्क्वायर, तो इट इज अगेन पॉजिटिव, मीन्स माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 मीन्स b इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन 0. तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज मिनिमम. वेलोसिटी इज मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितना है? दैट इज 0. ओके, then third, what is the extreme value of acceleration? Third is the acceleration. अगर इसमें अगर कोई ये जो वीडियोज है इसमें अगर कोई स्टूडेंट को अगर डाउट्स है, ठीक है, तो बाद में जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ठीक है, या कमेंट्स कर सकते हो. Okay. Third is the acceleration. Acceleration के लिए अपन A लिखेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल A लिखा है. तो what is the extreme value of acceleration? Extreme value means the mean position, and this extreme का meaning होता है maximum and minimum. तो acceleration A. Again
द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। तो ए इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, ओके। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेगेटिव साइन लेते हो तो ले सकते हो, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी ले सकते हो। तो एक्चुअल इक्वेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। जो ऑलरेडी अपन ने इसके पहले की वीडियो में फाइंड किया, इसका एक्सप्रेशन था नॉन एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन इक्वल। अब यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं कि एट मीन पोजीशन ओके, एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू कितना रहता है 0, एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू 0, तो दिस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, so equation 3 becomes a equal to minus omega square into 0 equal to 0, यानी a equal to 0 या डॉट भी लिख सकते हैं, लेट्स समथिंग या a equal to 0। तो क्या होगा कि एट मीन पोजीशन the acceleration is minimum, that is 0, ठीक है। यानी एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना था 0, ठीक है। या तो फिर जो डेफिनेशन ऑफ द लीनियर रेसिजम है, लीनियर रेसिजम की डेफिनेशन क्या लिखा था अपन ने कि फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। लीनियर रेसिजम या ऐसे भी निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन पे एक वैल्यू ध्यान में रखना है कि x इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू यहाँ पे रखी है x की जगह, इक्वेशन नंबर 3 में रखी है। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x की वैल्यू 0, तो 0 इंटू a की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू आती है 0। तो एट मीन पोजीशन पे क्या होता है, द एक्सेलरेशन इज मिनिमम, दैट इज 0। सेकंड लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस कैपिटल, बराबर है। इन पोजीशन में क्या है कि x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस a है, डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस माइनस a, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 becomes एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब माइनस के साथ अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते तो माइनस, और माइनस का अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो प्लस, तो यहाँ पे आता है माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, क्या लिखता हूँ मैं ए ओमेगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position the acceleration is maximum, that is a equal to minus plus a omega और omega square a। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखते तो ओनली a omega square, नॉट कंसीडर द नेगेटिव साइन कंसीडर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज है, 3 क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो उसके एक्सट्रीम वैल्यूज निकाले थे अपन ने, मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे है और कितने है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है और कितने। तो अपन ने जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बोलते तो डिस्प्लेसमेंट में अपन ने क्या लिखा था कि एट मीन पोजीशन पे अगर पॉइंट है या पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0 है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर
पार्टिकल है तो उसमें उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस ए एट एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और माइनस ए एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये फर्स्ट। सेकंड इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना था, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे और कितनी है। तो पहले अपन ने अगर x की वैल्यू अगर 0 अगर उस इक्वेशन में अगर पुट की वेलोसिटी की इक्वेशन में, तो वेलोसिटी आती है मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे, एट मीन पोजीशन, क्योंकि x की वैल्यू 0 मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। और कौन सी कितनी वैल्यू है, एक तो आप प्लस ए ओमेगा लिख सकते हो या माइनस ओमेगा। प्लस ए ओमेगा अगर कब रहता है कि इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन और नेगेटिव एक्सट्रीम डायरेक्शन। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए, वो इक्वेशन में अगर वेलोसिटी के इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो उसमें वेलोसिटी आती है 0, क्योंकि जब भी पार्टिकल यहाँ पे अगर डिनोटेट करते हैं कि पार्टिकल अगर यहाँ पे ओ यानी मीन पोजीशन, यहाँ पे ए यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और बी मींस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है कि जब वो मूव होता है फ्रॉम ओ टू ए, तो ए पॉइंट में क्या होता है, वो रुक जाता है, और रुकने के बाद वहां पे यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ए पॉइंट में रुकता है, इसका मतलब वेलोसिटी 0। ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो हेल्प होता है और पार्टिकल को रिटर्न देता है, रिटर्न लेके आता है मीन पोजीशन की तरफ, इट इज द रिगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद स्पीड से आता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड रहती है, फिर कम स्पीड होती है, बी पॉइंट में रुक जाता है, फिर बी पॉइंट से और रिटर्न आता है और स्पीड यहाँ से 0 से इंक्रीज होती है वेलोसिटी, यहाँ पे और मैक्सिमम, फिर और राइट में जब जाता है तो वेलोसिटी और कम, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0। थर्ड अपन ये थे कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, तो लीनियर एसएचएम की जो डेफिनेशन है कि एक्सीलरेशन फोर्स और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सीलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम, बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन ने एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इक्वल टू 0 लिया था, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम लिया था, प्लस ए और माइनस ए, इसका मतलब एक्सीलरेशन माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अरे जब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा तब एक्सीलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे प्लस ऊपर का साइन है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव रहता है, यानी नेगेटिव मींस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसका मतलब एक्सीलरेशन आता है पॉजिटिव, नीचे का साइन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। देन नेक्स्ट there is some definitions, amplitude, time period or only period, time period and frequency. Amplitude, time period and frequency in linear AC. And first is the amplitude.
द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं कि जैसे अपन फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, पेंडुलम को अपन अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे मीन पोजीशन पे है तो यहाँ से यहाँ तक वो ऑसिलेट होता है, बराबर है। फिर यहाँ से रिटर्न आता है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको बोलेंगे अपन एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, उसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल in linear residuum from its mean position. The maximum displacement of a particle in linear residuum from its mean position is called amplitude. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, किसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इन लीनियर रेसिडियम, लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है लीनियर रेसिडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू निकालना अगर है, ठीक है, अब मैक्सिमम अगर वैल्यू अगर लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सपोज x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस ये इक्वेशन हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो आप एरिया पर लिख चुके। x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आ सकता है कि ये x की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, ये तो एक कांस्टेंट है, डिपेंड करता है कि साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू कितना होना चाहिए। x मैक्सिमम आने के लिए साइन ऑफ द एनी एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, +1 और -1। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू प्लस माइनस, जब ये वैल्यू साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू +1 रहेगी तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन निगेटिव साइन है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, +-1, तब मैक्स डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मैक्सिमम। यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल टू a इन ब्रैकेट +-1। अब +-1 से मल्टीप्लाई किए तो x की वैल्यू कितना है, +-। इट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देन सेकंड इज द पीरियड और टाइम पीरियड और टाइम पीरियड, कैपिटल टी, उसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं और पीरियड भी बोल सकते हैं, कैपिटल टी से पहले डिनोटेड किया। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप सर्कुलर मोशन, सर्कुलर फॉर्म में लिखिए, रोटेशनल फॉर्म में लिखिए, ऑसिलेशन फॉर्म में लिखिए या साउंड चैप्टर में लिखिए, तो डेफिनेशन एक जैसी आती है। ये तीनों क्वांटिटी के लिए, एम्पलीट्यूड रहे, टाइम पीरियड रहे या फ्रीक्वेंसी रहे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एक जैसी है। तो यहाँ पे अपन टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखते हैं, द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल, the time taken by a particle to complete one oscillation in a second is called time period or period।
द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, पार्टिकल को कितना टाइम लगा कब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, जैसे अपन यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ करते हैं लीनियर रेसिप्रोकल, आप कोई भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर सपोज अगर आपने अगर एक पॉइंट अगर कंसीडर किया स्टार्टिंग पे, तो ए पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूविंग होता है ए टू बी, पहले ए टू ए, फिर ओ टू बी, देन अगेन बी टू ए, फिर और रिपीट होगा। तो ये हुआ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं अपन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, इट इज द टाइम पीरियड। अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक कंप्लीट मूवमेंट बोल सकते हैं या कंप्लीट शेप, उसके लिए जो टाइम लगता है इट इज द टाइम पीरियड ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल का टाइम पीरियड। अब सपोज कीजिए ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक वैल्यू है बराबर है डिस्प्लेसमेंट का, जो था डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपन ने क्या बोला है कि कंप्लीट ऑसिलेशन, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जब उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। अब अपन लिखते हैं कि आफ्टर टाइम, ये टी टाइम के लिए, तो आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा, आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा, यानी स्मॉल टी की जो वैल्यू है यहाँ पे एट टी, आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा, द डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा एज इट इज, और स्मॉल टी की वैल्यू कितना है, टू पाई बाय ओमेगा प्लस फाइव, यानी आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा के बाद उसका पोजीशन कहाँ पे रहता है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर वहां से आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू अगेन ए साइन ओमेगा ओमेगा कैंसल, यहाँ पे आता है टू पाई प्लस फाइव, और इसकी वैल्यू होती है ए साइन, एक मिनट, आफ्टर टाइम है टी प्लस, आफ्टर टाइम आरईडी टी टाइम है बराबर है नहीं, आरईडी यहाँ पे टी टाइम है, टी टाइम यानी अगर 5 अगर पीएम है तो 5 पीएम में अगर 15 मिनट के बाद बोला है तो 5 प्लस 15 मिनट्स होगा ना, तो यहाँ पे अपन ने टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा लिखना था प्लस 5, अब बराबर, ठीक है। आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा, आरईडी टी टाइम है, टी टाइम में अपन कुछ टाइम ऐड कर रहे, उसके टाइम के बाद बोल रहे तो प्लस में, तो ओमेगा से मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ पे आता है ओमेगा टी, ओमेगा से मल्टीप्लाइड किए तो ओमेगा कटेगा, ओमेगा टी प्लस टू पाई प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस टू पाई, और इसको अगर साइन का एडिशन फॉर्मूला अगर सॉल्व करते तो ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, ये इक्वेशन। अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेते हैं, पहले इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर है, उसके बाद अपन ने आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा लिखा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी इसका मतलब क्या है कि इनिशियली टी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, उसके बाद आफ्टर टाइम टू पाई बाय ओमेगा के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ये और ये इक्वेशन एक ही, इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियल पोजीशन पे है, तो अगर रिटर्न अगर इनिशियल पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है कि उसने कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट किए, और वन ऑसिलेशन कंप्लीट अगर किया तो इसका मतलब उसका टाइम का वैल्यू कितना रहेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई बाय, है ना, कंप्लीट हुआ तो उसमें टाइम 2 पाई बाय ओमेगा में वो
रिपीट हुआ है क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे वो आया आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि ये टाइम लगा उसको एक कंप्लीट मूवमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। बट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन ने बनाए थे उसमें के बाई एम की जगह अपन ने ओमेगा स्क्वायर लिखा था। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, उसकी क्या करें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, थर्ड नंबर सपोज थर्ड में अगर पुट अप करते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो टी इक्वल टू देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा की वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, और इक्वल टू उसको अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 2 पाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय टी, इट इज द टाइम पीरियड। देन टी इक्वल टू नंबर इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, के मीन्स एफ डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय एम, then equal to f means ma divided by x m, m cancel equal to a divided by x। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो कैपिटल टी का इक्वेशन क्या है, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा मींस कैपिटल इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन और यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कैपिटल टी। एक फॉर्मूला अप्लाई करना है इन द पेंडुलम में, तो ये डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्मूलेज है। कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय के, और कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको अपन ने सिंप्लीफाई की, ठीक है, यहाँ पे देखिए। देन थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए अपन एन लिखेंगे, स्मॉल एन लिख सकते हैं, स्मॉल एन लिखेंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डेफिनेशन क्या है उसकी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन
परफॉर्मिंग इन लीनियर एसिड per unit is called frequency. Frequency. So therefore, n equal to n is the frequency and क्या लिखा है वहां पे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्मिंग इन लीनियर एसिजियम पर यूनिट टाइम में उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हुए यानी इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो n इक्वल टू 1/t. ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 1/t. तो यहाँ पे 1/n के t की जगह वैल्यू रखिए 1 डिवाइड बाय 2 पाई बाय ओमेगा. n की वैल्यू होती है ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है तो ज्यादा हम यूज करते हैं. तो ये फॉर्मूला इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई और n इक्वल टू और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m. तो अब n बाई k था यहाँ पे k बाई m जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. ये अलग अलग फॉर्मूलेज है जो आप यूज करते हो न्यूमेरिकल या सीटी के एग्जाम देते हो या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें अलग अलग फॉर्मूलेज अपन यूज करते हैं. डिपेंड करता है. ये अलग अलग डेफिनेशन वैल्यूज ये अपन ने फाइंड किए. तो थैंक यू स्टूडेंट. आज का क्लास अपन यही पे खत्म करते हैं.